नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जयसवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो आज फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आए जिसमें हम सीखेंगे टैली विद जीएसटी। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे, जिसमें हमने 3 पार्ट बना चुके हैं। आपका चौथा पार्ट है जिसमें हम इस बार गुड्स को जो है रिटर्न करके देखेंगे कि रिटर्न करने पे कौन सी एंट्री करते हैं। हमने अभी तक 2 टाइप्स की एंट्री कर ली। एक तो नॉर्मल अपने स्टेट में कैसे हमें बिजनेस करना है, उसके लिए कौन कौन से टैक्सेस यूज होते हैं, ये सब चीज़ें हमने कर लिया है। और दूसरा जो हमने किया था, हम आउट ऑफ स्टेट में एंट्री जब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं, कौन से लेजर बनते हैं, कैसे होता है, ये हमने वहाँ पे सीखा था। तो आगे जो कि हम जो गुड्स का जो करने वाले, जिसमें हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैसे इनेबल होता है, कैसे डिसेबल होता है, कैसे इसमें एंट्री करेंगे, ये हम जानने वाले हैं। तो ये सब जानने से पहले आपको करना क्या, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना है, ताकि जो ये आपका वीडियोस है ये आपको कॉन्टिन्यूस मिलते रहे। और अगर बेसिक्स में अगर किसी को इशू आ रहा है तो हमने आपको पहले भी ये चीज़ बता रखी कि हमारे जो है बेसिक्स के रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना रखी, वहाँ पे जाके चैनल पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो सीधे सीधे हम स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये हमारा टैली के स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्या रहेगा अपना, हमने जो कि बताया कि गुड्स रिटर्न का है, तो उसके लिए हमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं। तो देखो हम यहाँ पे आ गए हैं गुड्स रिटर्न के लिए। अब करना क्या है, कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो जो कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनना परचेज रिटर्न का है। अब क्वेश्चन देखो क्या बनना है। सबसे पहले तो इसका इलस्ट्रेशन देख ले। अकाउंटिंग फॉर परचेज रिटर्न यूजिंग डेबिट नोट बाउचर इन टैली ERP9, यानी कि डेबिट नोट हम कैसे यूज करते हैं, क्रेडिट नोट कैसे यूज करते हैं, आज हम वो जानेंगे अपने इस ट्यूटोरियल में, जो कि आपका पार्ट 4 में आपके टैली विद जीएसटी में चल रहा है। तो पहला जो कि क्वेश्चन हमारा, GMM ट्रेडर्स परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम शमा ट्रेडर्स कर्नाटका विद सप्लाई इनवॉइस नंबर। ये तो हमारा एक पुराना ट्रेंड है जो कि हम अभी कॉन्टिन्यूस करते आ रहे हैं। अपने स्टेट में है ये, और गुड्स परचेज करें शमा ट्रेडर से, हम परचेज कर लेंगे, कोई इसमें ऐसा इशू है नहीं कि हम नहीं कर सकते। ये तो हमने पहले भी कर लिया है। बट स्पेशल चीज इसमें एक नई एंट्री यहाँ पे ऐड करके दिया हुआ है, जिसमें क्या बोला, 9 को हमने क्या करा है, शमा से जो है कुछ परचेज कर रहे हैं, लाइक 4 कंप्यूटर परचेज करें 10,000 के रेट से। बट अभी यहाँ पे देखो जस्ट वहाँ पे 11 डेट में क्या डेबिट नोट बाउचर में एंट्री करनी हुई, इनेबल कैसे वो हम बताएंगे। एंट्री देखो क्या करनी बता रहे हैं यहाँ पे, GMM ट्रेडर रिटर्न द फॉलोइंग डैमेजेस गुड्स। डैमेज्ड गुड्स जो है, यानी कि इन्होंने जो कंप्यूटर मंगाया था उसमें से कंप्यूटर वो एक रिटर्न कर रहे हैं। देखो ना, 1 कंप्यूटर 10,000 के अकॉर्डिंग ये रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि वापस उनको कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ रीजन उसका ये था कि डैमेज हो चुका था, यानी टूट गया, स्क्रैच आ गया, कुछ भी हो गया, डैमेज हो गया, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ रहा है, वापस करना पड़ रहा है। तो परचेज करने की एंट्री हमने आपको पहले ही बता रखी है। अब रिटर्न कैसे होगी वो आपको सीखना है। ठीक, तो उसके लिए देखो ऊपर थोड़ा बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमने यहाँ बना के दे दिया। देखो जैसे हम गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, उसका फीचर में जाना है, फिर F1 करना है। अब कैसे करना वो हम आपको दोबारा एक याद दिला दे। फर्स्ट वीडियो जो जीएसटी का था, उसमें जो हम जीएसटी इनेबल करने के लिए F11 फीचर पे हमने पहले ही बताया था, गए थे। फिर हमने F3 किया था, क्यों, क्योंकि हमको जीएसटी इनेबल करनी थी ना, स्टेचुटरी टैक्सेशन में गए थे। बट यहाँ पे क्या है, हमको अकाउंटिंग फीचर एक्टिवेट करने, एंट्री करने के लिए करना, तो इसलिए हमें F1 करना पड़ेगा। F1 का मतलब होता है अकाउंटिंग फीचर। तो हम F1 प्रेस कर देते हैं। जैसे F1 हम प्रेस करते हैं तो इस तरह से हमारे पास एक पॉपअप निकल के आता है। यहाँ पे लिखा होता है अकाउंटिंग फीचर्स, और साथ साथ में कंपनी का नेम आपके आता है, जो भी आपका यहाँ पे बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें हमको ढूंढना कि हमारा जो डेबिट और क्रेडिट नोट का ऑप्शन कहाँ पे है, क्योंकि जब तक वो हम ढूंढेंगे नहीं हम उसको इनेबल नहीं कर सकते। साथ साथ में देखो यहाँ पे कीज के बारे में बता रखा है, F3 स्टेचुटरी एंड रिपोर्ट, इन्वेंट्री और अकाउंटिंग। तो हम यहाँ पे एंटर कर करके अपना देखते जाते हैं हमारा जो है जीएसटी वाला, सॉरी डेबिट और क्रेडिट नोट कहाँ। तो ये यहाँ पे देखो डेबिट और क्रेडिट नोट ये यहाँ पे मेंशन हो रखा है। हमको इसको करना कुछ नहीं, सिंपली क्या कर देना है, यस कर देना है तीनों को, यस। अब इसमें कौन सा हमें करना है, तो हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों कर देना। हमें बार बार यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम पहले ही एक ही बार में तीनों को यस यस कर दिए हैं। अब हमारा डेबिट और क्रेडिट यानी कि परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न,
दोनों एक्टिवेट हो गए हैं। और एक चीज यहीं पे बता देते हैं, जो आपका डेबिट नोट है ये आपका परचेज रिटर्न होता है, जो क्रेडिट नोट ये आपका सेल रिटर्न होता है। ध्यान रखना भैया, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर कंफ्यूजन हो गया तो भैया बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो कि हमारा इसमें क्वेश्चन उसमें क्या बता रहा है कि सबसे पहले चीज़ों को हम परचेज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमारा काम क्या है, इनको परचेज करने का। तो चलिए हम 4 कंप्यूटर शमा ट्रेडर से परचेज कर लेते हैं। तो ALC कर लेते हैं। ALC हमने पहले ही बता रखा क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता पुराना वीडियो जाके देखो भैया, जानकारी हो जाएगा। और जो लोग जानते हैं वो LC कर सकते हैं। अब हमें कौन से थे, हमारे पास शमा ट्रेडर्स हैं। शमा ट्रेडर्स हैं, ये हमारे सन्ड्री क्या होंगे, डेबिटर होंगे, क्रेडिटर होंगे, ये आपको देखना है, चेक करना क्या हो सकता है, क्योंकि इनसे हम परचेज कर रहे हैं। तो ये हमारे कौन होंगे, ये हमारे क्रेडिटर होंगे रीजन, क्योंकि ये जितना भी एंट्रीज यहाँ पे कैश मेंशन नहीं है, हम इनसे उधार परचेज कर रहे हैं। तो जब भी हम परचेज कर रहे हैं तो वो क्रेडिटर मतलब वो हमारे लेनदार, क्योंकि हम उनसे उधार खरीद रहे हैं, वो इसलिए वो हमारे लेन रहने की क्रेडिटर हो जाएंगे। समझ में आ गया, क्रेडिटर होंगे क्यों, ये इसका मेन रीजन था, तो इसलिए हम इनको सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे। और एंटर 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 करके यहाँ पे आते हैं और इसको हम यस कर देते हैं, और कुछ नहीं करना है। कंट्रोल ए कर देंगे, हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अब इसमें हमें कोई और लेजर नहीं बनाने हैं, क्योंकि जितने भी टैक्सेस वगैरह के लेजर थे हमने पहले ही बना के रखे हैं, तो हमें ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और तो सीधे सीधे हम अपने बाउचर्स पे आ जाते हैं। बाउचर में हमने परचेज करा है, तो परचेज के लिए हमें F9 प्रेस करना पड़ेगा। उसमें सप्लाई इनवॉइस नंबर PUR/3 हो जाएगा, और हम इसको एंटर करेंगे। डेट यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं, जो भी चलेगा, दिक्कत नहीं है। हमें शमा ट्रेडर्स यहाँ लेनी, शमा आ गई हैं। कंट्रोल ए कर लेते हैं, फिर हम परचेज कर लेते हैं, कंप्यूटर कर लेते हैं। इस बार हम फिर 4 ही बचे थे, 4 और परचेज कर लेते। रेट उसका 10,000 का है। ठीक है, और साथ साथ में हमें टैक्सेस लगा रहे, कौन कौन से, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों लग रहा है। अब इसमें देखो हमें क्यों लगा रहे हैं, आपको पता है, लेजर हमने नहीं बनाया, ये भी आपको पता हमने क्यों नहीं बनाया है। तो इस तरह से जो है हमारा एंट्री कंप्लीट हो चुका है, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, इतना करने के बाद ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। इतना करने के बाद अब हमारा 11 तारीख को क्या हो गया है, अभी हमने जैसा कि पढ़ा था, जो है कंप्यूटर आपका डैमेज हो गया, तो उसको आपको रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के लिए आपको कौन सा नोट यूज करना पड़ेगा, डेबिट नोट, यानी कि परचेज रिटर्न का यूज करना पड़ेगा। हाँ, तो परचेज रिटर्न कैसे करेंगे, इसके लिए देखो यहाँ पे डेबिट नोट यहाँ पे दे रखा है, इसका की भी दे रखा है F9 आप परचेज के लिए, और कंट्रोल F9 आपका किसके लिए यूज करोगे, डेबिट नोट के लिए। तो जैसे हमने कंट्रोल F9 प्रेस किया, ध्यान रखना कंट्रोल F9 डेबिट के नोट एक्टिवेट करने के लिए करना पड़ता है। तो हमने कर दिया। अब यहाँ पे लिखा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर का मतलब क्या है, जो कि हमने अभी जो परचेज करा था, तो उसमें जो इनवॉइस नंबर डाला था हमको सेम वही नंबर डालना है यहाँ पे, यानी कि PUR/3, जो कि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवॉइस नंबर पहले से है, ये PUR/3। तो यही नंबर हमको रिटर्न करके डालना है, क्योंकि बिल उनको मैच करना पड़ेगा, किस बिल का है तो वो मैच करना पड़ता है, इसलिए हमको पुराना वाला डालना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे समा पे आ जाते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। अब हमें वापस कितना करना है, 8 कंप्यूटर थे, एक डैमेज निकल गया, कंप्यूटर है, क्वांटिटी 1 है, रेट अपने आप हो सकता आ जाएगा, आ ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आएगा तो आपको फिल करना पड़ेगा। साथ साथ में हमको स्टेट और सेंट्रल टैक्सेस भी यहाँ पे देने पड़ेंगे रीजन, क्योंकि हमने पहले से इस पर पे करके रखा हुआ, तो इसलिए हम वो भी साथ साथ में वापस करेंगे। भाई टैक्सेस फालतू में थोड़ी ना लेंगे किसी के। ठीक है, तो हम जैसे ही कंट्रोल ए करते तो हमारा क्या हो जाता है, ये कंट्रोल ए से एक्सेप्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ में जो हमारा रिटर्न होना था वो हो चुका है। इसी के साथ हमने कंप्यूटर को यहाँ पे वापस कर दिया। बस इतना ही करना था, बहुत ही आसान है, कोई इश्यू नहीं है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। बस ये आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब
अब देखिए सेम क्वेश्चन उसी तरीके से यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, एक हाईटेक करके ट्रेडर्स हैं, ये कर्नाटक से ही हैं। अब इनसे हम इनको क्या कर रहे हैं, 3 कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं। बट सेल के साथ साथ में कंडीशन, साथ में क्रेडिट नोट की भी उसके जस्ट नीचे दी हुई है कि हमने जो सामान इनको भेजा था ये भी रिटर्न कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सस्पिशियस रीजन। सो उसमें भी एक कंप्यूटर रिटर्न कर रहे हैं, जो कोई उनका कोई भी रीजन रहा होगा, जो भी रीजन हमको क्या करना है फिलहाल तो पहले तो उसको हम सेल कर देते हैं। तो पहले हमको हाईटेक का लेजर बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, बना लेते हैं ALC करके हाईटेक का। ठीक है, ट्रेडर का लेजर। अब यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो क्या होगा, सन्ड्री डेबिटर होगा। ये चीज दिमाग में सेट कर लो, जब भी हम किसी चीज को परचेज करते हैं किसी से, तो हम अपने वहां जो है क्या करेंगे, सन्ड्री अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर डालेंगे, और किसी को हम सेल करते तो डेबिटर डालेंगे। डेबिटर इसलिए क्योंकि वो हमारा देनदार हो जाएगा, वो हमको पैसा देगा, इसलिए वो डेबिटर हो जाएगा। देनदार हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में डेबिटर बोलते हैं, और क्रेडिटर का मतलब लेनदार होता है, हिंदी में, इंग्लिश में क्रेडिटर होता है। ये चीज दिमाग में सेट कर लो, बहुत जरूरी चीज, क्योंकि ये चीज अगर समझ में नहीं है तो कहानी बिगड़ सकती है भैया। ठीक है, बट वहां पे ऐसा नहीं होगा रीजन, क्योंकि आप अगर शॉप पे होंगे तो नॉर्मली आप ज्यादातर आप सेल आउट ही करोगे, परचेज तो आप गोडाउन में इन्वेंट्री वगैरह करोगे। फिलहाल करना दोनों चीजें पड़ती हैं, मैक्सिमम सेल होता तो शायद याद रहेगा, बट फिर भी याद करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम एंटर करके डिटेल आपको हमने पहले बता दिया, आप चाहो तो भर सकते हो या आपकी इच्छा है। बस इसको जरूर यस करना चालू रखना, इसको मत भूलना, नहीं तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। फिर हम इसको कंट्रोल A कर लेते हैं। हमारी एंट्री ये बन चुकी है सेल की, सेल के लिए लेजर हमने बना लिया है। वापस से हम जाते हैं बाउचर में। अब हमको यहाँ पे F8 पे एंट्री करनी। F8 का मतलब क्या है, हमें सेल बाउचर में एंट्री करनी है। ठीक है, तो सेल बाउचर में हम आ चुके हैं यहाँ पे। अब सेल बाउचर में हमको पहले सेल करना है, तो क्या उसका वो था, क्या रेफरेंस इनवाइस नंबर SA/3 था, एंटर कर दिया। अब पार्टी नेम था हाईटेक ट्रेडर, और इसको हम यस कर लेते हैं। कंट्रोल है, सेल बाउचर में है, कंप्यूटर हैं, देखो हमारे पास 8 होने चाहिए थे, 7, क्योंकि हमने एक रिटर्न कर दिया था एंट्री के थ्रू, याद होगा। ओके, उसके बाद हमने कंप्यूटर कर दिया। इसकी क्वांटिटी कितनी है हमारी, 3 कंप्यूटर सेल आउट कर रहे हैं। रेट कितना ले रहे हैं हम, 11,000 का रेट, यानी कि 11,000 का रेट ले रहे हैं इस बार। कोई दिक्कत नहीं, जितने का महंगा बेचना बेच ले, डिमांड तो है ये है। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, सेल आउट कर दे, बट अभी टैक्सेस वगैरह बाकी, तो अभी हम सेंट्रल स्टेट टैक्स लगाएंगे। ऑटो कैलकुलेट होते हैं, अगर ऑटो कैलकुलेट नहीं हो रहे हैं तो भैया कहानी गड़बड़ है, उसको जाके एक बार रीचेक करिए। लेजर्स वगैरह को आप रीचेक करिए, कहीं ना कहीं अपने स्टेट को लेकर मिस्टेक किया होगा या कंपनी को लेकर मिस्टेक किया होगा स्टेट फिल करने में। 2 कंडीशन हो सकती हैं आपकी, इस वजह से आपके टैक्सेस नहीं आएंगे, हम आपको पहले ही बता दिए। ठीक है, 2 से ज़्यादा कोई कंडीशन नहीं आती। जब भी आप टैक्सेस को फिल कर दो, अगर ऑटो कैलकुलेट नहीं होते तो आप पहले लेजर्स में जाके चेक करोगे स्टेट को। अगर लेजर्स आपके सही हैं तो आपकी कंपनी को खुद जाके एडिट करके देखोगे जाके कि हमने वहाँ पे अपना स्टेट क्या डाला, ये ध्यान रखना। बस वही मिस्टेक हो सकता, बाकी टैक्सेस को लेकर कोई मिस्टेक्स नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, हमने सेल आउट तो इनको कर दिया है 3 कंप्यूटर, बट कंडीशन और भी वहाँ पे ये देखो दे रखा है कि बहुत महान आदमी वापस एक कर दिए हैं यार, वो बोले नहीं लेंगे, मत लो भैया वापस करो। चलो वापस कर लेते हैं, ये देखो डेट भी यहाँ पे दे रखा, तो हम वापस कर लेते हैं, जाओ मतलब। तो हमारा ओरिजिनल इनवाइस नंबर जो था SA/3 था, SA/3। डेट का हमको कोई पंगे नहीं है, हाईटेक का है, कंट्रोल A कर लेंगे और सेल बाउचर डाल देंगे, सिंपल है। कंप्यूटर ले लेंगे, कितना कंप्यूटर था देखो 4, हमको वापस कितना करना है 1, रेट 11,000। अब भैया कंप्यूटर वापस करोगे तो टैक्स थोड़ी ना तुमसे ले लेंगे भैया, वापस करेंगे आपको, वो भी ये लो भैया, ये भी वापस कर दिए हैं। टैक्सेस भी हमको वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने वहाँ पे वापस ले लिए थे उनसे, और कंट्रोल A कर लेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया है, हमने सेल को क्या कर लिया, रिटर्न कर लिया है। ओके, इस तरह से हमारा सेल रिटर्न हो जाता है। और ये हमारा टॉपिक 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है,
अभी नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो एक बार फिर से रिवाइज करा देते जो कि हमारे कॉन्टिन्यूस टॉपिक होते चले आ रहे हैं, जिनको देखना प्रॉपर जाके पार्ट 1 से बेसिक्स के बाद आप पार्ट 1 देखिए, क्योंकि बेसिक्स जब तक आप देखोगे नहीं टैली और टैली की जीएसटी बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि हम क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। तो बेसिक्स का प्लेलिस्ट वहाँ पे ज़्यादा वीडियोस नहीं, 7 या 8 वीडियोस होगा, तो आप और ज़्यादा बहुत बड़े भी नहीं है, तो आप वहाँ पे जाके छोटे छोटे वीडियोस आप पूरा उसको देखो, तभी आप समझ पाओगे हाउ टू ऑपरेट टैली। ठीक है, उसके बाद ही आपको जीएसटी वाले ऑप्शन पे आपको वीडियोस में आने हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्लेन तो कर दिया, बट फिर भी हो सकता है अगर प्रॉब्लम आए तो बेसिक्स में आपको जाना ही पड़ेगा। तो आज हमारा तीसरा टॉपिक यहाँ पे पूरा होता हुआ। पहला टॉपिक आपका ये था कि आपको कैसे एंट्रीज जो है आपको जीएसटी कैसे इनेबल करते हैं। सेकंड आपका टॉपिक था आप एंट्रियाँ कैसे करते हो, कौन कौन से टैक्सेस और कहाँ कहाँ लगाने हैं। तीसरा टॉपिक था अगर आउट ऑफ स्टेट आप बिजनेस करते हो फिर क्या है। अब आपका जो ये चौथा टॉपिक ये क्या था आपका रिटर्न्स गुड्स का था, वापस आने का। चौथा पांचवा टॉपिक आपको हम अभी बता दे रहे हैं। फिलहाल पांचवा टॉपिक जो है वो आपका रहेगा आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपका जो है गुड्स कैसे भेजते हो। ठीक है, तो इसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। बाकी फिलहाल आप लोग भी तैयारी करते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो से इतना ही, जय हिंद।